कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से शेख हसीना को भागना पड़ा ना, 45 मिनट दिए गए, तो जनता से बड़ा तंत्र कोई नहीं है देश के अंदर। जितनी एजेंसीज हैं, जितना सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम है, कहीं ना कहीं सब कुछ जनता से चलता है। कहाँ है 700 उर्दू टीचर, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ पानी है, कहाँ कूड़ेदान है, कहाँ रोड है? रोड के हालात देख लो। जब ये नेता चुने हुए ढक्कन चोरी का काम करेंगे, कमीशन खोरी का काम करेंगे, सड़कों में कमीशन खाएंगे, तो इलाके में विकास नहीं होगा। ये किसी और दूसरे की लड़ाई नहीं, ये इलाके की लड़ाई है, ये इलाके को बचाने की लड़ाई है। अगर आप लोग इसमें नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा खड़ा होने की, आवाज़ उठाने की। इस इलाके की बदकिस्मती ये है, 25 साल में यहाँ पर 15 साल यहाँ कांग्रेस रही है, 10 साल यहाँ पे केजरीवाल बैठा है, एक इलाके को कूड़ेदान नहीं दे पाए। एक कूड़ेदान, पानी पे बातें कर रहे हैं, पानी नहीं दे पाए आज तक। हॉस्पिटल और तमाम और सारी में आगे लंबी लिस्ट है, उस पर बात करें तो ये तो कहीं ना कहीं इस इलाके की बदकिस्मती है। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं अभी मौजूद हूँ RWA ऑफिस में। यहाँ पर अभी मीटिंग हुई थी कल जो होने वाला मार्च है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो बात हुई, हमारे साथ शहजाद साहब हैं, शुरू से इस कैंपेन में शामिल रहे हैं और आज क्या बात हुई RWA ऑफिस में वो हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उस मार्च को डिज़ाइन किया गया है और कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे और क्या पर्पज़ है। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एकेडमिक सेशन का जो लगातार ये जो मुहिम हमने शुरू की है इन चीटर माफियाओं के ख़िलाफ़, आपने बेबाकी से आवाज़, जो हमारी आवाज़ है वो जनता तक पहुंचाई, तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहें। देखिए, जो ये मुहिम चल रही है इस ओखला के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है ये डेमोलिशन का जो मामला है, जो ये फिरौती गैंग है, जो स्टे बाज हैं, ये पहले भी करते रहे हैं इस काम को, लेकिन इस बार इन्होंने एकदम ये समझ लीजिए अनोखे तरीके से किया है। जो भी यहाँ एजेंसी आती है, MCD आती है या DDA आती है तोड़ने के लिए, लोगों को, फैमिलियों को बाहर निकाल के तोड़ा गया है घरों को। और इनको तोड़वाने वाले कौन है? इस इलाके के लोग, बाहर के नहीं हैं, वो यहूदियों की नस्ल के लोग हैं एकदम, जिन लोगों ने अपने चंद पैसों के लिए, आप देखिए जो चीटर स्टेबाज जो ये गैंग है, इसका जो मुखिया है ये असलम बर्नी, जो अपने आप को पत्रकार कहता है फर्जी, वो किस तरह से यहाँ पे एक पूरा सिंडिकेट बनाकर ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हमने इस पे लगातार 2-2.5 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के नतीजे पे पहुँचे कि कल जो है हम इस पे एक मार्च निकालने जा रहे हैं। 15 तारीख का हमारा दिन है कल, और उसके बाद शाम का 7 बजे का समय होगा। जाकिर नगर ढलान से शाहीन बाग 40 फुटे तक, जाकिर नगर ढलान से मेन बाज़ार से होते हुए, फिर ओखला गांव से होते हुए, उसके बाद फिर जामिया थाने से हरी कोठी, फिर उसके बाद शाहीन बाग थाना और फिर 40 फुटा वहाँ जाके हम लोग क्लोज़ करेंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी बात पता है क्या है? लोग बोलते नहीं हैं। आज जिस तरह से शहजाद ने बेबाकी से आवाज़ रखी है, जिस तरह से खुल के बोला है इन चीटर माफियाओं के ख़िलाफ़, या कोई भी बुराई हो, इलाके के अंदर जो बदलाव नहीं आता, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, हम लोग डरते हैं। और कहीं ना कहीं ये काम तो चुने हुए नेताओं का था, हारे हुए नेताओं का था, जो इस इलाके की नेता नगरी करते हैं, जो चुने हुए नेता बैठे हैं। मैं आज भी यही सवाल उठा रहा हूँ और लगातार पहले दिन से मैंने ये सवाल उठाया है कि जो इस इलाके के चुने हुए नेता हैं, चाहे विधायक है, पार्षद है, कोई भी है, आज तक उनकी एक आवाज़ नहीं निकली इसके ख़िलाफ़। आप देखिए कमाल, जो ये गैंग है, जो ये वसूली करती है, जो ये चीटर माफिया है, और कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि जो ये टीम है, ये टीम जो है इन लोगों के पास बैठती है जाके, इसमें से कई लोग इन नेताओं के पास में बैठते हैं। तो इसका मतलब इनके भी दलाली में हाथ काले हैं। ये बड़ी दुखदायक है कि जिस इलाके के अंदर जो वहाँ के नेता हैं, जो चुने हुए नेता हैं, अपने आप को रहनुमा कहते हैं, रहबर कहते हैं, वही ये इस तरह के कामों में, इस तरह के काम करने वाले लोगों को अपने पास बिठा रहे हैं। सर, कौन कौन शामिल होंगे आपके इस मार्च में? हमने इलाके की जो जनता है, जितने पीड़ित हैं वो पीड़ित इसमें शामिल होंगे। जितने लोगों के साथ ये हुआ है, जिन लोगों के घर टूटे हैं, उनसे मैंने जाके मिल के उनसे दरख्वास्त की है, वीडियो भी वो बना रहे हैं और अपील कर रहे हैं। देखिए, ये इलाके की बात है, ये इलाके की लड़ाई है,
किसी पार्टी की और किसी उसके लिए नहीं है, और ना ही हमने कभी ये क्रेडिट लिया है जिस तरह से और बहुत लोग हैं कि वो सब क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। पहले दिन से जिस तरह से देखा हमने मजबूती कि से आप पहले दिन से ही शुरुआत में से आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मजबूती और से सबूत के साथ बोल रहे हैं। सबूत के साथ बोल रहे हैं और आगे भी बोलूँगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ ऐसा थोड़ी ये आखिरी मुद्दा होगा, इसके बाद इंक्रोचमेंट पे भी बात होगी, नशाखोरी पे भी बात होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट इलाके का जो डेवलपमेंट है जिसके लिए हम इलाके के विधायक को चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं, इन लोगों को भी इनका भी जनाजा निकाला जाएगा इंशाल्लाह। जो चुने हुए नेता हैं, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बिल्कुल इनका जनाजा निकालने की हम तैयारी करेंगे। क्यों? ये बोलते ही नहीं है। इलाके की इनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से, आज इलाके के हालात अगर जो भी है बद से बदतर, पूरे इलाका जो है ना टूटा पड़ा है, रोड टूटे पड़े हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, खड्डे हैं चारों तरफ, पानी आया नहीं है, कूड़ेदान बना नहीं है, तो इसका किसको जिम्मेदार आप कहेंगे? अब तो ये पहले कहते थे जी एमसीडी में हमारी सरकार नहीं, अब तो एमसीडी में भी यही बैठे हैं केजरीवाल। तो ये देखिए धोखा आवाम के साथ कितना बड़ा धोखा है। ये 10 साल से बैठे हैं लेकिन एक कूड़ेदान नहीं दे पाए। पिछले 15 साल से यहाँ पे मुस्तकिल कांग्रेस रही है, आज तक एक कूड़ेदान नहीं दे पाई है। उससे पहले कौन था? कांग्रेस ही तो थी यहाँ पे इन 10 साल से पहले। तो ये आवाम को समझने की ज़रूरत है, इनके धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस बार आपको जिस तरह से ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी आप नुमाइंदे को, इलेक्शन सर पे है, चुनना है तो ऐसे नुमाइंदे को आप चुनिए जो कम से कम डीलर ना हो, जिसका काम डीलरी का ना हो, जो चीटर ना हो, जो अपने साथ चीटरों को लेके ना चलता हो, जिसका काम डीलिंग का ना हो, नहीं तो वो वहाँ कुर्सी पे बैठ के डीलिंग का काम करेगा। ये आप समझने की ज़रूरत है। सर, स्टे माफिया के साथ साथ आप किन लोगों को और लेंगे, मतलब कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके इसमें? इसके बाद हमारा नेक्स्ट मुद्दा है इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट से पूरा इलाका परेशान है। इस कदर इंक्रोचमेंट है, रोड पे कब्ज़ा किया हुआ है, रोड पे लोग अपनी दुकानों का आगे, दुकान के आगे ठिये लगवाते हैं, वहाँ से उनसे महीना लेते हैं। होटलों के आगे अलग अलग ठिये लगते हैं, उनसे महीना लेते हैं। कोई फ्रूट वाला है, कोई सब्जी वाला है, उनसे महीना लेते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है ये। मतलब उनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी दुकानों के आगे ठिया लगवा के उनसे महीना लेते हैं और वो इंक्रोचमेंट भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इनकी जो फेलियर है, एकदम फेल है ये, कि जो इनकी व्यवस्था है साफ़ सफाई करने की, वो बिल्कुल फेल है। जैसे अबुल फजल की पार्षद रीबा खान, 135 कर्मचारी है उनके पास। आप देखिए हालात, 135 जो है ना वार्ड में गलियां नहीं है। इधर जो पार्षद है नाजिया दानिश, उधर के हालात आप जाके देखिए, आपसे छुपे हुए नहीं है, आवाम से कितने बुरे हालात हैं इलाके के। सर, आवाम इतनी तराई शिकायत मची करती हुई है, आवाम इतनी शिकायत करती, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं करती? मतलब क्यों नहीं? सबसे बड़ी बुराई ये है कि लोग बुराई के खिलाफ बोलते नहीं हैं। अगर आज शहजाद बोल रहा है तो इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईमानदार है, वो अपने काम में ईमानदार है, अपने बोलने में ईमानदार है, सच्चाई के साथ बोल रहा है, किसी से डरने की उसे ज़रूरत नहीं है, किसी से उसने कोई दलाली नहीं खाई है या कोई ऐसा उसका उल्टा काम नहीं है। सिर्फ ये कारण है, और ये लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण ये सब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। सर, इस मार्च के बाद क्या असर पड़ेगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये जो मार्च है ये बड़ा बदलाव लेकर आएगा इस विधानसभा के अंदर, इस ओखला विधानसभा में। और ये इस विधानसभा के साथ साथ ये पैटर्न पूरे दिल्ली में अप्लाई होगा। जितने ये सबसे बड़ा मुद्दा है ये एक्सटॉर्शन का, आप समझिए, आप उसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ जो एक्सटॉर्शन बिल्डिंगों पे कंप्लेंट करके कर रहे हैं, उसके साथ साथ लोग किसी की पार्किंग पे कब्ज़ा कर रहे हैं, किसी के फ्लैट पे कब्ज़ा कर रहे हैं। करने का कारण क्या है? क्योंकि उनके पास रजिस्ट्री नहीं है, उनके पास जीपीए है। कोई भी जीपीए, एक लीगल टीम यहाँ ऐसी है जो लोगों को इस तरह की पेपर बना कर देती है, कोई किसी के मकान के ही पेपर बना लेता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। सर, ये मार्च किसके खिलाफ होगा? स्टे माफिया के खिलाफ होगा? ये मार्च स्टे माफियाओं के खिलाफ है, जबरन वसूली गैंग जो है उसके खिलाफ है। जो भी इस तरह की गैंग का हिस्सा है, जो जबरन वसूली करता है, एकदम फिरौती जो टाइप जो इस काम को अंजाम देते हैं, फिरौतीबाजी, उनके खिलाफ है। और इस मार्च में मैं अपील ये करना चाहता हूँ आवाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, इसमें शिरकत करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें इन स्टे
माफियाओं के खिलाफ और अपना जिंदा दिली होने का सबूत पेश करें आप लोग। सर टाइमिंग बता दीजिए, क्या टाइमिंग हमारी जो है कल 7 बजे मगरिब के बाद फ़ौरन जाकिर नगर ढलान से, बीच बाज़ार से होते हुए, फिर ओखला गांव से हम लोग होते हुए वहां से और हरी कोठी से, उसके बाद शाहीन बाग 40 फुटा पे क्लोज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपील है, जहां तक आपके माध्यम से मेरी बात जाए, ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये शहजाद की लड़ाई नहीं है, ये किसी और दूसरे की लड़ाई नहीं, ये इलाके की लड़ाई है, ये इलाके को बचाने की लड़ाई है। अगर आप लोग इसमें नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा खड़ा होने की, आवाज़ उठाने की। तो मेरी फिर आपसे ये अपील है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। जितनी महिलाएँ हैं, जितने बच्चे हैं स्कूल के, जितने इलाके के रिहायशी लोग हैं, तमाम लोग इसमें पहुंचकर अपनी आवाज़ इन स्टेम माफियाओं के ख़िलाफ़, जो आप लोगों के मकानों को तोड़वा कर आपसे वसूली करते हैं, उनके ख़िलाफ़ आप अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपना जिंदा दिली होने का सबूत पेश करें। सर एक बात बताइए, आपके साथ और कौन कौन दिग्गज लोग यहाँ पर दिखने को मिलने वाले हैं मार्च में? मार्च में देखिए तमाम इलाके की RWA हैं, इलाके के जितनी एसोसिएशन है वो लोग हैं, जितनी यहाँ पे तंजीमें बनी हुई हैं वो सब लोग आएंगे, जितनी NGOs यहाँ पर हैं वो लोग आएंगे। जो भी अपने आप को सामाजिक कहता है, इस मार्च में अगर वो आकर शिरकत करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना जिंदा दिली का सबूत पेश करेगा। और जो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये तो सवाल उसी पे खड़ा होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अपने आप को इलाके का जिम्मेदार और सामाजिक कहता है, इससे बेहतर मौका नहीं है, इससे बेहतर कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। आप आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें इनके ख़िलाफ़। व्हाट्सअप हो, यूट्यूब के कमेंट्स हो, चाहे बहुत सारे एक इल्ज़ाम आप लोगों पे लगाया जाता है कि आपकी जो टीम है उसमें बहुत सारे लोग स्टेम माफिया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरी टीम में तो कोई है नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूँ मेरी टीम में। सुनिए मेरी बात, अगर कोई आके कह दे मेरी टीम में कोई ऐसा आदमी है तो मेरा बीच बाज़ार में मुंह काला करिए, या उनका जिनके साथ है उनका मुंह काला करिए। मेरी टीम में कोई इस तरह का आदमी नहीं, ना मैं ऐसा लेके चलता हूँ। जिसके साथ हैं खुल के आवाम को हक है उनका मुंह काला करे आके, जिनके साथ में इस तरह के स्टे माफिया चल रहे हैं। शहजाद के साथ में कोई ऐसा नहीं, शहजाद ये काम ही नहीं करता, इससे बहुत दूर है। तो आवाम तय करे, आवाम को पूरा हक है। कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से शेख हसीना को भागना पड़ा ना, 45 मिनट दिए गए, तो जनता से बड़ा तंत्र कोई नहीं है देश के अंदर। जितनी एजेंसीज हैं, जितना सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम है, कहीं ना कहीं सब कुछ जनता से चलता है। और अगर जनता खड़ी हो जाए, अगर कल हमारे मार्च में 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये नेता भी यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाएंगे, जवाब देने पे मजबूर हो जाएंगे। स्टे माफिया तो भाग ही जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा इनको। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो खुलकर उठाएं और उनका नाम लेके पर्दाफाश करें। क्या बात है उसमें, चाहे वो शहजाद हो या कोई भी हो, मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल अंजाम के लिए। अगर कोई ये सबूत पेश कर दे तो मेरा इलाके में जहाँ आप कहें मैं वहाँ आऊँगा। मेरा मुँह काला करें आप या उसका मुँह काला करें जो जिन लोगों के साथ में है। लोग ये कह रहे हैं कि स्टे माफिया आप जनता को इंसाफ दिलाएंगे, बताइए। नहीं, बिल्कुल सही, उनकी बात सही है, लेकिन मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, जो लोग ये सवाल आपके प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं वो उनका नाम लेकर उजागर करें ना, कम से कम उनका उजागर करें। भाई मेरी तो ऐसी टीम में कोई आदमी ऐसा है नहीं, और अगर है तो पूरा हक है उनको, वो आए जहाँ या मुझे कहें, मैं आ जाता हूँ वहाँ पर, मेरा मुंह काला करें। सर इसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी लोग शामिल हैं, तो क्या लगता है कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है क्या? देखिए बिना सियासत के तो कुछ भी नहीं होता। मैं ये पहले भी कह चुका, सियासत तो हम और आप अपने घर में भी करते हैं, तो लेकिन अच्छी सियासत की ज़रूरत है। इस इलाके की बदकिस्मती ये है, 25 साल में यहाँ पर 15 साल यहाँ कांग्रेस रही है, 10 साल यहाँ पे केजरीवाल बैठा, एक इलाके को कूड़ेदान नहीं दे पाए। एक कूड़ेदान, पानी पे बातें कर रहे हैं, पानी नहीं दे पाए आज तक। हॉस्पिटल और तमाम और सारी, मैं आगे लंबी लिस्ट है उस पर बात करें तो ये तो कहीं ना कहीं इस इलाके की बदकिस्मती है। उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है जो सिर्फ पार्टीबाजी के नाम पे इनको वोट देते हैं। इनके गिरबान पकड़ के वोट, इनसे सवाल पूछने की ज़रूरत है। आपने चुना है यहाँ के लोगों को, जो भी यहाँ का चुना हुआ नेता है, गिरबान पकड़ कर उसका आप सवाल उसकी आँख में आँख डालकर करिए, ऐसे नहीं। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनका भी मुंह काला करिए आके, पूरा हक है जनता को। जो अपने साथ में स्टे माफियाओं को लेके चलते हैं या जिनका काम है ये सेटलमेंट कराने का,
शहजाद तो बिंदास, कहीं बुलाए वहीं आएगा, बिल्कुल उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक कहावत है हमारे यहाँ, पानी वहीं मरता है जहाँ खड्डा होता है, सच को आँच नहीं होती। तो ये डरने की उन्हें ज़रूरत है जिनका ये धंधा है। मेरा तो ये काम ही नहीं है, नहीं इस मेरा बैकग्राउंड है। तो इसीलिए बिंदास तरीके से एकदम खुल के बोलता हूँ और सबूत के साथ बोलता हूँ। ऐसा भी नहीं कि बेबुनियाद किसी पे सवाल खड़ा करता हूँ। जहाँ कोई बुलाए, आप जहाँ बुलाते हैं वहाँ के बात करता हूँ। तो ये समझने की ज़रूरत है इस इलाके को, जो घटिया राजनीति, जो आपने राजनीति की बात की है, अगर राजनीति अच्छी होती इस इलाके में तो इस इलाके में 25 सालों में आज तक यहाँ एक कूड़ेदान नहीं बन पाया। 5-5 पोर्टफोलियो के मिनिस्टर भी रहे यहाँ पे, कांग्रेस के तमाम विधायक एमएलए पार्षद भी रहे, अभी भी हैं, अभी भी 10 साल से विधायक हैं, पार्षद हैं। मिला क्या? बिल्कुल सही बात। 3 बार सरकार बना ली, आया पानी? ये तो जनता को सोचने की ज़रूरत है। तो कल इन तमाम जनता सवाल करना शुरू कर दे, ये देखिए कैसे भागेंगे आगे आगे। सवाल करने से डरते हैं या कहीं ना कहीं सिंडिकेट का हिस्सा रहते हैं। ये जो नेक्सस चल रहा है इसके साथ में जुड़े रहते हैं, इसलिए बोलने में डर लगता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर अच्छी सियासत इस इलाके में होती तो यहाँ कूड़ेदान भी होता, यहाँ पानी भी होता, यहाँ पे हॉस्पिटल भी होता। सब फर्जी, लगातार इसी पे सरकार विधायक चुन के आता है और कुछ भी नहीं होता। बेसिक जो नेसेसिटी है, रोड नहीं है, रोड देखो, खड्डे हालात देखो जाके आप, नई बस्ती के देखो, ओखला हेड के देखो, कहीं चले जाओ, कितना बुरा हाल है। किसको दोष देंगे? जो चुना है जिसको उसी को दोगे ना दोष। पहले कहते थे जी एमसीडी में चलो सरकार भाजपा की है इसलिए, अब तो वो खुद बैठे हैं। सर आगे चुनाव आने वाला है, क्या तैयारी आप लोगों की? भाई ये तो आवाम डिसाइड करेगी किसकी क्या तैयारी है। हमारी तो अभी कोई तैयारी है नहीं। मैं तो पहले भी क्लियर कर चुका कि मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मेरी ये अपील है, ये दरख्वास्त है, जितने लोग मेरी बात को सुने कि जिसको भी आप चुने उससे पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लें। कहीं उसका भी काम तो डीलरिंग का नहीं है, तो डीलर मत चुनना। कम से कम ये आपको करनी पड़ेगी मेहनत कि डीलर को मत चुनना, किसी कम से कम लीडर को चुनना जिसका संघर्ष बैकग्राउंड हो, जिसने काम किया हो 10-15 साल से ज़मीन पे आपके लिए। ऐसे चीटरों को मत चुनना। जब डीलरों को चुनेंगे तो वो डीलिंग करेंगे बैठ के, आपके इलाके में काम नहीं करेंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप डीलरों को चुनते हो, बाद में फिर दोष देते हो, पछताते हो। अरे लीडर आपने चुना ही नहीं है। प्रॉपर्टी डीलिंग वालों के जिनको आप चुनते हो, लीडर चुनो ना। जब आप लीडर चुनोगे जो संघर्ष करता है, जो इलाके के लिए लड़ रहा है, केस लगवा रहा है, सारे काम कर रहा है, ऐसे अच्छे किसी आदमी को चुनो। सर पहले कैसे पता लगेगा कैसे लोग हैं? जनता डिसाइड करेगी ना। मैं तो क्लियर कर चुका, मुझे तो लड़ना नहीं है। जनता, देखिए नेता कोई अपने आप नहीं बनता, जनता बनाती है। जनता जिसे चाहेगी उसे बना देगी। लेकिन ऐसा आदमी हो, बाद में उसे दोष ना दो। जैसे पार्टी के नाम पे आप चुन लेते हो, उसकी आंख में आंख डाल के सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं है आप में? सवाल क्यों नहीं करते उससे आप? जिस तरह से वादे किए गए थे 10 साल में इस इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्या डेवलपमेंट हुआ बता दें आप मुझे। कहाँ है 700 उर्दू टीचर? कहाँ हॉस्पिटल है? कहाँ पानी है? कहाँ कूड़ेदान है? कहाँ रोड है? रोड के हालात देख लो। जब ये नेता चुने हुए ढक्कन चोरी का काम करेंगे, कमीशन खोरी का काम करेंगे, सड़कों में कमीशन खाएंगे, तो इलाके में विकास नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इलाके में विकास ऐसे नहीं होगा। विकास होगा जब वहाँ पे पैसा जो मिलता है सरकार से, और दिल्ली में तो फंड की भी कमी नहीं है। स्टेट का अपना फंड है, सेंटर अलग अपने आप फंड देती है नहीं देती है। उसके बाद भी हम 25 सालों से यहाँ बेसिक चीज़ों में ही लड़ रहे हैं। पानी नहीं है, रोड नहीं है, खड्डे मुक्त नहीं हो रहा है ओखला। तो ये बड़ी तकलीफ़ का विषय है और ये जनता को समझने की ज़रूरत है। कोई भी आप चुनने से पहले किसी को आने वाले पार्टी के नाम पे मत चुनना। तो फाइनली कल के बारे में यही मुद्दा है आपका, इन्हीं मुद्दों पे बात होगी। कल इसी पे बात होगी इंशाल्लाह, और आप वहाँ पर रहेंगे तो मेरी फिर अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्च में पहुँचे। आप क्या शहजाद यहाँ पर मौजूद होगा मार्च में? बिल्कुल मौजूद होगा भाई। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ और हमेशा इलाके के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ। ना मुझे क्रेडिट की ज़रूरत है, ना मैं कहीं मैंने अपने कोई आपने होर्डिंग पोस्टर तमाम कोई मेरा ऐसा कुछ देखा भी नहीं होगा। तो मुझे तो काम करने की आदत है, काम हो जाए इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आप बात करने के लिए।